हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.3 का 9th क्वेश्चन। देखो इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, कंसीडर करना है हमें एक फंक्शन जो रियल पॉजिटिव नंबर यानी कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर से -5 से इनफाइनाइट दे रखा है और इसमें गिवन क्या है f(x) = 9x² + 6x माइनस में 5। अब हमें शो क्या करना है कि जो ये इन्वर्टेबल है विद f इनवर्स y = √y + 6 - 1/3, तो ये हमें इन्वर्स भी शो करना है। तो सबसे पहले इन्वर्टेबल करने के लिए देखो हमने दो एलिमेंट लेने हैं। कहाँ से लेंगे हम? डोमेन में से लेंगे। x1 x2 बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर में से लेंगे। तो यह हमारे क्या हो जाएंगे, f(x1) = f(x2) हम इमेज इक्वल लेके चलते हैं। तो लेकिन हम अगर डायरेक्ट यहाँ पर x1 9x1 + 6x1 - 5 = 9x2 का स्क्वायर ऐसे करके रखेंगे ना, तो हमें सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले f(x) जो हमें गिवन है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो ये हमने 10th क्लास में किया हुआ है। देखो एक बार मैं रिवाइज़ करा रही हूँ तुम्हारा इसी क्वेश्चन में। तो 9x² + 6x - 5 है। तो सबसे पहले हम जो x² का कोफिशिएंट है इसको 1 बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने 9 कॉमन ले लिया। तो 9 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x² + 6/9x माइनस में 5/9, ये बना लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो जो x का कोफिशिएंट होता है ना, देखो ये 6/9, इसको हम 1/2 से डिवाइड करते हैं, केवल x के कोफिशिएंट को। सबसे पहले तो x² का कोफिशिएंट 1 बनाया, उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है इसको हमने 1/2 से डिवाइड किया। तो देखो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, ये हमारा बन गया 1/3। तो जो 1/3 आता है हमारा, इसके स्क्वायर को ऐड करते हैं क्वेश्चन में और इसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो x² + 2/3x माइनस में 5/9, तो इसका स्क्वायर यानी कि 1/9 और इसी का स्क्वायर यानी 1/9 को हमने एक बार ऐड कर दिया और एक बार ही क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव वाला है उसको इधर लिखते हैं। तो x² + 2/3x प्लस में 1/9, इसको इधर लिख लिया, माइनस में 5/9 और माइनस का 1/9, इनको इकट्ठे लिख लिया। इसके बाद देखेंगे 9, ये हमारा क्या बन जाता है, देखो होल स्क्वायर बनता है। यहाँ पर x के साइन पर डिपेंड करते हैं। अगर यहाँ पे x के कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव है तो ये प्लस वाला बनेगा और x का साइन अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वाला बनेगा। तो x + 1/3 का होल स्क्वायर माइनस में इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा, तो माइनस का 6/9 हो गया। इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। तो f(x) कितना आ गया मेरा, x + 1/3 का होल स्क्वायर माइनस में 2/3 बन गया। अब हम रखेंगे f(x1) = f(x2). तो देखो हमने f(x1) तो ये 9 यहाँ x1 रख दिया, क्योंकि x1 = x2 रख दो। x1 + 1/3 का होल स्क्वायर माइनस का 2/3 = में 9 x2 + 1/3 का होल स्क्वायर माइनस में 2/3। हमने x1 = x1, एक बार तो यहाँ पर x की जगह x1 रख दिया और एक बार क्या रख दिया, x2, और दोनों को इक्वल रख दिया। अब देखो 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। इसके बाद क्या बच गया हमारा, x + 1/3 का होल स्क्वायर, x1 + 1/3 का होल स्क्वायर माइनस में 2/3 = में x2 + 1/3 का होल स्क्वायर माइनस में 2/3। अब ये -2/3 से -2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x1, अब ये स्क्वायर रूट है, अब यहाँ पे फिर से हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे जब स्क्वायर रूट लेंगे इन दोनों का। क्यों? क्योंकि हमें r हमने कहाँ से लिए हैं, डोमेन x1 x2 पॉजिटिव लिए हैं, तो हमने स्क्वायर रूट भी डायरेक्ट ले लिया। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x1 + 1/3 और यहाँ पर x2 प्लस में 1/3। अब ये 1/3 से फिर से 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बन गया हमारा, x1 = x2। तो देखो दो हमने अलग अलग एलिमेंट लिए थे और दोनों हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया हमारा, 1 1 फंक्शन। अब इसको ऑन टू करने के लिए हम क्या करेंगे, f(x) को इसी को ही, जो हमने ये f(x) निकाला है ना, इसी को ही हम f(x) को y के इक्वल लेते हैं। y = 9 x + 1/3 का होल स्क्वायर माइनस में 2/3 ले लिया। अब देखो जो ये y है ना, देखो ये 9 मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पर आके डिवाइड में हो गया, और ये जो ये माइनस में इधर आके किस में हो गया, प्लस में हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 9 आएगा। तो यहाँ y और ये 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स जाता है, तो 3 2 जा 6। और फिर इसका क्या है, ये स्क्वायर है। देखो यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरा, x + 1/3 का होल स्क्वायर बच गया ना। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लिया, = x + 1/3। ये 1/3 है बच्चों, 1/3 है।
ठीक है। अब हमने क्या करा, इस 1/3 को इधर ले गए और एलसीएम लेंगे तो √y + 6 - 1 = x। ये हमारे x की वैल्यू निकल गई। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए ऑन टू है तो हम इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, f(x) में रखेंगे और x की जगह हमें क्या रखना है, √y + 6 - 1/3 रखना है। तो देखो f(x) हमारा क्या है, 9x² + 6x - 5 है और x हमने कितना निकाला है, √y + 6 - 1/3। तो 9x की जगह हमने ये रख दिया √y + 6 - 1/3 का होल स्क्वायर प्लस में 6। अब x की जगह फिर से यहाँ रख दिया √y + 6 - 1/3 माइनस में 5। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा तो 9 से ये 9 हमने कैंसिल आउट कर दिया और ये बच गया ऊपर वाले का √y + 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 के टेबल में 6 काटा हमने 2 टाइम्स तो 2 √y + 6 - 1 और ये माइनस का 5 हो गया। अब देखो जब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये a - b का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर यानी √y + 6 का होल स्क्वायर यानी कि y + 6 बचेगा क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा हमारा, माइनस में 2ab यानी कि 2 और a कितना है हमारा √y + 6 और b कितना है हमारा 1, प्लस में ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 √y + 6 माइनस में 2 माइनस में 5। ठीक है, इसके बाद देखो ये तो माइनस का 2 √y + 6 है और ये प्लस का, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये y, ये 6 + 1 7 और ये माइनस का 7, तो 7 से 7 कट गया तो f(x) कितना आ गया y। तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, ऑन टू हो गया हमारा। तो जब ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो गया तो ये इन्वर्टेबल हो गया। अब जो हमने x निकाला था तो उसमें हमने क्या रख दिया, f(x) रख दिया, f(x) को, या फिर हम gy भी रख सकते हैं इसका नाम। तो ये कितना आ जाएगा हमारा √y - 6 - 1/3 हमारा जो प्रूफ करना था हमारा आंसर आ गया। अब हमारा 10th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है, देखो f इज सच दैट x to y be an invertible function show that f is has unique inverse। तो यानी कि हमें ये शो करना है कि जो f है इसका एक यूनिक इन्वर्स होगा, यानी कि किसी भी फंक्शन के दो इन्वर्स नहीं हो सकते। तो हम इसका कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं। देखो हमने ये मान लिया कि इसके जो है दो इन्वर्स होंगे g1 और g2। तो गिवन फंक्शन के दो इन्वर्स हैं g1 और g2, तो इसका मतलब अगर इन्वर्स दो हैं तो फॉग निकालो, फॉग g1 f(g1) निकाल लो चाहे f(g2) निकालो, तो ये हमेशा कैसा फंक्शन देंगे, हम आइडेंटिटी फंक्शन देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने g क्या लिया है, g1 और g2 दो इन्वर्स लिए हैं, तो फॉग निकाल लो y के साथ या g2 के साथ निकाल लो, तो ये हमेशा कैसा फंक्शन देंगे, आइडेंटिटी फंक्शन देंगे। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो f(g1y) लिख सकते हैं और इसको f(g2y)। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाओ, ये हमें कैसा फंक्शन दिया, इन्वर्टेबल है। तो अगर f(x1) = में हमारा f(x2) है तो x1 = x2 होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमें इन्वर्टेबल देगा। तो हम हमेशा सारे क्वेश्चंस में यही प्रूव करते हैं कि अगर f(x1) = f(x2) है तो x1 = x2 होगा। तो ये तो हमें गिवन ही इन्वर्टेबल है, इसका मतलब अगर मैंने f(x1) = f(x2) किया है तुम्हारा, तो x1 देखो ये इसका x हो गया और इसका x ये हो गया, तो ये x1 = x2 यानी g1y = g2y हो जाएगा हमारा। अब ये देखो y से y हमारे दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो g1 = क्या हो जाएगा हमारा, g2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि g1 और g2 कैन नॉट बी टू इन्वर्स ऑफ द गिवन फंक्शन f के। तो किसी भी फंक्शन के दो इन्वर्स नहीं हो सकते। इसका जो हम लेके चले थे सपोजिशन वो हमारी गलत है। किसी भी फंक्शन का केवल एक ही इन्वर्स होता है, यानी कि यूनिक इन्वर्स। अब हमारा 11th क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, हमें कंसीडर करना है एक फंक्शन 1 2 3 से कहाँ पे जा रहा है, ए बी सी पे जा रहा है हमारा। गिवन बाय क्या गिवन है कि f1 जो है a है हमारा, f2 कितना है b है और f3 कितना है c है। और हमें क्या निकालना है, f का इन्वर्स निकालना है और फिर बाद में ये शो करना है कि फंक्शन के इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा हमारा, f ही हो जाएगा। तो हमने ये लिख दिया। देखो हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो ये है कि डायरेक्ट हम 1 का a के साथ करें। देखो फंक्शन जैसे हमारा ये है, 1 पर एलिमेंट क्या बन रहा है, a बन रहा है, ठीक है। 2 पर क्या बन रहा है हमारा, b बन रहा है और 3 पे क्या बन रहा है हमारा, c बन रहा है। इसका फिर जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो ये क्या आ जाता है, ये एलिमेंट जो है रिवर्स हो जाते हैं, यानी a का 1 के साथ हो जाता है, b का 2 के साथ हो जाता है और c का क्या हो जाता है, 3 के साथ हो जाता है। तो ये हमारा ये इन्वर्स हो जाएगा इसका
लेकिन अगर मैं इसी इन्वर्स का एक बार और इन्वर्स निकालती हूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, फिर से हमारे ए के इक्वल ही आ जाएगा। देखो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर में आ जाता है तो हम इस मेथड से नहीं करेंगे, इसको दूसरे मेथड से करेंगे। देखो ये मैं बता रही हूँ क्वेश्चन आपको, ये तो सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है इस टाइप से करने के लिए। तो अगर हमारा 4 नंबर में आएगा तो हमें कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन। देखो हमने एक फंक्शन ले लिया 1 2 3 से लेकर के ए बी जो हमें गिवन है वो लिख लिया हमने, ठीक है। अब हमने जो ये भी गिवन है F1 कितना है, ए है, F2 कितना है, बी है, और F3 कितना है, सी है। अब हमने एक दूसरा फंक्शन डिफाइन किया जी का मतलब क्या है, f का इन्वर्स, ठीक है। हमने दूसरा फंक्शन g ले लिया जो f का इन्वर्स है। तो जैसे f तो x से y होगा तो g क्या हो जाएगा मेरा, y से x हो जाएगा। तो g कहाँ से ले लिया मैंने, a b c से लेकर 1 2 3 ले लिया। अब इसमें देखो GA कितना बनेगा, 1 बनेगा, हाँ, GB कितना बनेगा, 2 बनेगा, और G3 कितना बनेगा, GC कितना बनेगा, 3 बनेगा। अब हम देखो पहले तो फॉग निकालते हैं और फिर गॉफ निकालेंगे, तो ये हमारे आइडेंटिटी फंक्शन ही आएंगे। तो क्या होता है हमारा जो फॉग होता है वो तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y बनता है, और जो हमारा गॉफ होता है वो क्या बनता है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x। अगर ये हमें ऐसी वैल्यू देता है तो यानी कि g जो है इसका इन्वर्स हो जाएगा हमारा f का, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो अब हमने पहले फॉग निकाला तो हम जो g के डोमेन है वो रखेंगे। जब हम फॉग निकालते हैं तो g के डोमेन, जब हम गॉफ निकालते हैं तो f का डोमेन। तो अब हम g के डोमेन रखेंगे। तो देखो फॉग निकाला तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ g a लिख सकते हैं। और g ऑफ a कितना दे रखा है हमें, 1 दे रखा है, ठीक है। और f1 कितना है हमारे पास, a। इसी तरीके से अब हमने g का दूसरा डोमेन b रखा, फॉग ऑफ b। तो f ऑफ gb, और gb कितना है मेरे पास 2 है, और f ऑफ 2 कितना आ जाएगा मेरे पास, b आ जाएगा। अब हमने c रखा, ठीक है, तीसरा डोमेन c रखा। तो f ऑफ gc यानी gc कितना है मेरे पास 3 है, 3, और ये f3 कितना है मेरे पास, देखो gc तो 3 हो गया और f3 कितना है मेरे पास, c आ गया। तो देखो यहाँ पर हमारा जो फॉग था, जो ये फॉग था, तो ये क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ y आ गया या नहीं आ गया, ये y तो था हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ y आ जाएगा हमारा, ABC आ गया, ये रहा ABC जो हमारा, ये क्या है हमारा y है, तो ये क्या आ गया हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ y आ गया। अब नेक्स्ट हम गॉफ निकाल लेते हैं। देखो तो अब हमें किसके डोमेन रखने हैं, f के डोमेन रखने हैं, ठीक है। तो f के डोमेन रखो, f में एक पहले तो 1 दे रखा है, तो 1 g ऑफ f1 कितना है मेरा, a है, f1 हमारा कितना है, a है, a की। अब इसके बाद देखो ga कितना है मेरे पास, 1 है। अब हमने 2 रखा तो g ऑफ f2 कितना आ गया हमारा, f2 कितना है, b है। तो g और f2 b है, तो gb की वैल्यू कितनी है हमारे को दे रखी है, 2 है। इसके बाद थर्ड डोमेन हमारा 3 है, तो हमने रखा g f ऑफ 3, और f ऑफ 3 कितना है मेरे पास, c है, ठीक है, f ऑफ 3 c है। तो gc कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा, गॉफ जो आ गया हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ x आ गया, ठीक है। तो हमारा देखो गॉफ क्या आ गया था हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ x यानी 1 2 3 आ गया था, और फॉग क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ y यानी कि ABC आ गया। तो इन्वर्स ऑफ f जो है एग्जिस्ट कर गया, यानी f इन्वर्स किसके इक्वल हो गया, g के इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है f इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो हमें निकालना है। देखो हमें क्या करना है, शो करना है f इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो हमारे किसके इक्वल है, f के इक्वल है। तो इसके लिए हमने देखो g हमारा क्या था, f इन्वर्स था, g क्या है मेरा, f का इन्वर्स है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसका g का इन्वर्स मान लिया h, ठीक है, g का इन्वर्स क्या मान लिया मैंने, अब h मान लिया, f का इन्वर्स तो g था, अब g का इन्वर्स क्या मान लिया मैंने, h मान लिया। तो h कहाँ जाएगा फिर से, g क्या था मेरा, g था मेरा ABC से 1 2 3 था, ठीक है, g क्या था मेरा, ABC से 1 2 3 था। तो h को मैंने g का इन्वर्स माना है, तो ये 1 2 3 से फिर कहाँ आएगा, ABC आ गया। अब फिर से h1 कितना है, a आ गया, h2 कितना आ गया हमारा, b, और h3 कितना आ गया हमारा, c आ गया। अब हम फिर से क्या निकालेंगे, GOH यानी गो और हॉग निकालेंगे, ठीक है, गो और हॉग निकालेंगे। तो देखो हमने गो निकाला पहले, तो g ऑफ h1 कितना है मेरा a, और ga कितना है मेरा 1, फिर 2 रखा तो g ऑफ h2 आ गया, तो gb की h2 कितना है b, और gb कितना है मेरा 2 आ गया। ऐसे ही गो निकाला 3 पर,
तो GH3 इज इक्वल टू G ऑफ C, ये कितना आ गया मेरा 3। फिर हॉग निकाल लिया ऐसे ही मैंने, देखो यहाँ पे 1 रखा था तो 1 आ गया, 2 रखा 2 आ गया, 3 रखा तो 3 आ गया हमारा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हॉग पे A रखेंगे तो H ऑफ GA, और GA कितना है 1, तो H1 कितना है A। तो यहाँ पे फिर से ये हॉग B रखेंगे तो B कितना है, देखो H ऑफ GB, और GB कितना है 2, H ऑफ 2 कितना आ जाएगा, B आ जाएगा। फिर हॉग C पे रखेंगे G ऑफ HGC, H ऑफ GC, और GC कितना है 3, तो H ऑफ 3 कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। तो हॉग क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Y आ गया, और गो कितना आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ X आ गया। यानी कि हमारा फिर से ये क्या आ गया, देखो 1 2 3 और ABC, यानी कि F इनका इन्वर्स कितना आ जाएगा हमारा, F ही आ गया, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक हो गया अब हमारा 1 2 ABC से फिर से हमारा 1 2 3 से ABC पर आ गया। तो यानी कि F इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो कितना आ जाएगा हमारा, F के इक्वल आ जाएगा। अब हमारा 12th क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, F इज X टू Y बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन, शो हमें क्या करना है कि इन्वर्स ऑफ F इन्वर्स इज F। कब F इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारा, F के इक्वल हो जाएगा। अगर ये जो है F का इन्वर्स क्या है, F का इन्वर्स ये है, और इसका जब दोबारा इन्वर्स करेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, F के इक्वल आ जाएगा। तो हमने क्या करा, लेट F सच दैट X टू Y भी एन इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो हमने इसका एक इन्वर्स मान लिया, क्या, G, कहाँ से, Y से X पर हो जाएगा। इस तरीके से सच दैट क्या माना, देखो जो गॉफ है वो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ X आ जाता है। देखो गॉफ क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ X, और फॉग क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Y, ठीक है। गॉफ क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ X, और फॉग क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Y। तो यहाँ पर हमने G को क्या माना है, F का इन्वर्स माना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे रख दो, यहाँ पे G की जगह क्या रख देंगे, F का इन्वर्स। G को हमने F का इन्वर्स ही माना है, तो यहाँ पे रख दो G की जगह F इन्वर्स ऑफ F, क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ X। यहाँ पे रख दो F ऑफ G की जगह F का इन्वर्स क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Y। तो इसका मतलब F इन्वर्स Y, देखो G की जगह यहाँ रख दिया, F इन्वर्स Y से X कैसा हो गया हमारा, इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया। तो यह हमारा क्या, F इज़ ए इन्वर्स ऑफ F इन्वर्स, ठीक है। F इज़ ए इन्वर्स ऑफ F इन्वर्स, तो यानी F इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, F के इक्वल आ जाएगा। अब हमारा 13 क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, F इज सच दैट R टू R बी गिवन बाय Fx कितना दे रखा है हमें, 3 माइनस एक्स का क्यूब की होल पावर 1/3, देन F ऑफ Fx इज़, तो ये किसके इक्वल होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, तो F ऑफ Fx लेके चलते हैं हम लोग। तो F ऑफ Fx लिख दिया मैंने, तो Fx कितना है मेरा, देखो जहाँ पे दे रखा है आपको Fx, यानी कि 3 माइनस एक्स की क्यूब की पावर होल 1/3। तो Fx की जगह मैंने ये जो गिवन था ये पुट कर दिया। अब इसके बाद देखो ये F और ये अब पूरा का पूरा क्या बन गया, ये हमारा X बन गया। तो यहाँ पर हम जो है Fx में X की जगह ये पुट करेंगे, तो देखो 3 का 3 माइनस में X की जगह मैंने क्या पुट करना है, ये पूरा 3 माइनस एक्स का क्यूब की पावर 1/3 कर लो पहले, चाहे फिर बाद में 3 कर लेना, बात तो एक ही। यहाँ पे ऐसे कर लो, चाहे ये पूरा 1/3 की होल पावर कितनी हो गई हमारी 3, ऐसे कर लो। तो ये 3 यहाँ पे क्या है, ये 3 माइनस एक्स की क्यूब की पावर 3 की होल पावर 1/3 हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे देखो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, चाहे इसको ऐसे लिख लो 3 इंटू 1/3, चाहे इसको लिख लो 1/3 इंटू 3, मेन तो हमें 3 से 3 कैंसिल ही होना है हमारा। तो ये क्या बच जाएगा, 3 माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स का क्यूब की होल पावर, ये वाली देखो ये वाली बच गई 1/3 आ गई। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 माइनस में 3 और ये माइनस का, तो ये प्लस का एक्स का क्यूब हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया एक्स की क्यूब की पावर 1/3। तो फिर से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया एक्स। तो एफ ऑफ एफ कितना आ गया हमारा, एक्स के इक्वल आ गया। इसमें हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हमारा 14 क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, एफ इज एट आर माइनस, आर में से क्या माइनस करा है, माइनस का 4/3 से आर पर। बी एफ फंक्शन डिफाइंड एज, कैसा फंक्शन डिफाइंड कैसा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन में 3x + 4। तो इसका इन्वर्स पूछा है हमसे, क्या पूछा है, इसका इन्वर्स ऑफ मैप
कहाँ पर, जी रेंज ऑफ एफ, क्योंकि रेंज हमें दिखानी पड़ेगी। यहाँ पर जो क्या है, ये आर रियल नंबर है लेकिन इसकी रेंज भी होगी हमारी, कुछ ना कुछ फंक्शन हमारे जा रहे होंगे, तो जी ऑफ रेंज ऑफ एफ से कहाँ जा रहा है, आर माइनस एफ बाई 3 पे जा रहा है। तो ये हमें इन्वर्स निकालना है, तो ऑब्वियस है ये 1 1 और ऑन 2 तो है ही हमारा फंक्शन। तो जब हमें से इन्वर्स निकालने के लिए कहा गया है तो ये गिवन फंक्शन हमारा कैसा है, 1 1 और ऑन 2 है। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, एफ एक्स को किसके इक्वल मान लेंगे, हम वाई के इक्वल मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 4x अपॉन में 3x प्लस 4। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, देखो y मल्टीप्लाई में 3x प्लस 4 इज इक्वल टू में 4x। अब y के अंदर मल्टीप्लाई 3xy प्लस में 4y इज इक्वल टू में 4x। अब हमने x को सेपरेट, हम क्या करते हैं जब हमें इन्वर्स निकालना होता है तो डिपेंडेंसी चेंज करते हैं, यानी x से y पे है तो हम किस पे करेंगे, y से x पर करेंगे। ठीक है, अगर डिपेंडेंसी हमारी x से y पर है तो हम इसका इन्वर्स में क्या करते हैं, y से x पर करते हैं। तो अब हमने x को सेपरेट कर लिया, देखो तो 4x माइनस में 3xy, तो 4y इज इक्वल टू एक्स कॉमन लेके 4 माइनस में 3y, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4y अपॉन में 4 माइनस में 3y। तो हम x को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने g इसका इन्वर्स माना है, दिया है हमें, तो gy कितना हो जाएगा हमारा 4y अपॉन में 3 माइनस में y, और ये हमारा इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा।